हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2016 में और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैं ये फाइंड आउट करूँ कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, क्या वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है या इलेप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा कि जो हमें ये आर वेक्टर दे रखा है ना, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। तो गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो है कोस ओमेगा टी और वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो साइन ओमेगा टी है। क्योंकि जो एक्स वेक्टर है, एक्स यूनिट वेक्टर है, वो शो कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कोस ओमेगा टी है और वाई यूनिट वेक्टर शो कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो साइन ओमेगा टी है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। मैंने लिखा है आर एक्स इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी और इसको पहली इक्वेशन मान लिया, और आर वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि मैं आर एक्स और आर वाई का ना स्क्वायर कर दूंगा और फिर बाद में इन दोनों को ऐड करूँगा। तो गाइस जब मैंने आर एक्स का स्क्वायर किया तो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और जब मैंने आर वाई का स्क्वायर किया तो यहाँ पे हमारा आ रहा है आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं गाइस क्या करूँगा कि मैं अब इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दूंगा, जो कि आप दे सकते हैं आगे मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को। तो गाइस यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये आ रहा है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब गाइस हम जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होते हैं उसकी वैल्यू होती है 1। तो मैं अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिख दूंगा 1, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी एक इक्वेशन आ रही है, वो आ रही है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और गाइस जानते हैं हम ये इक्वेशन है सर्कल की। तो अब इससे मुझे पता लग गया कि जो हमारा पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। उसके लिए गाइस क्या करूँगा कि जो हमें आर वेक्टर दे रखा था ना क्वेश्चन में, ये दे रखा था ना गाइस आर वेक्टर इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको क्या करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इससे मेरा आ जाएगा वी वेक्टर। ठीक है, यानी कि मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करा है, मैंने यहाँ लिख दिया डी अपॉन में डी टी, और यहाँ मैंने डी के साथ लिख दिया है कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके मेरा आ रहा है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, और जो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस थीटा, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और गाइस ये ओमेगा हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया दोनों साइड। अब गाइस हमारा जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। अब गाइस हम जानते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। क्योंकि हमें यहाँ देखना है कि जो हमारा ये आर वेक्टर है ना सर्कल में, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ये हमें चेक करना है। अगर गाइस इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो यानी कि जो हमारा वी वेक्टर होगा वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डॉट प्रोडक्ट किया, मैंने लिख दिया है वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू वी आर कोस 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने अभी माना है कि ये 90 डिग्री है। तो गाइस अगर वी आर कोस 90 डिग्री होगा तो ये जीरो आएगा। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मैंने देखिए गाइस मैंने यहाँ लिख दिया है वी की जगह, सॉरी गाइस पहले मैंने ये आर लिख दिया, ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो गाइस कोई बात नहीं, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आखिर में जीरो ही आना है। तो गाइस हमें आर वेक्टर दे रखा था क्वेश्चन में कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। अब गाइस ये हमारा वी वेक्टर है। ठीक है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। तो गाइस अब क्या होगा कि जो हमारा कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये आएगा, और जब साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये आ जाएगा। और गाइस आप सोच रहे होंगे जब कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर वाई इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर से, तो ये आपने क्यों नहीं लिखा। तो गाइस ये हमारा जीरो आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स यूनिट वेक्टर
इस डायरेक्शन में होगा, ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। इसीलिए गाइस मैंने ये नहीं लिखा है इसका मल्टीप्लिकेशन गाइस, ये पहले मैं मिटा देता हूँ गाइस, हटा दूँ। तो गाइस जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा, और जब हम साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर को माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है वो कैंसिल हो जाएगा प्लस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा v वेक्टर है वो r के परपेंडिकुलर है, ठीक है गाइस। अब गाइस हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे। तो गाइस अब हम सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये v वेक्टर आया ना, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। मैंने यहाँ v वेक्टर की जगह लिख दिया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। अब गाइस इसको डिफरेंशिएट करके हमारा ये आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस ओमेगा टी, और एक ओमेगा यहाँ आ जाएगा और इस वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन गाइस क्या होता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और एक ओमेगा इस वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नहीं गाइस कोस ओमेगा टी, हमारा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी गाइस, तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस मैंने लगाया है। तो गाइस यहाँ से हमारा वेक्टर ए जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब गाइस मैंने क्या किया, मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसलिए हमारा ब्रैकेट में आ रहा है कोस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर। और गाइस आप जानते हैं ये हमारा किसके इक्वल था, आर यूनिट वेक्टर के, तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है ए यूनिट वेक्टर, सॉरी गाइस एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, सॉरी गाइस आर वेक्टर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे आर यूनिट वेक्टर की, सॉरी गाइस यूनिट वेक्टर नहीं गाइस आर वेक्टर की अगर हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है गाइस। और गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है उसमें आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी गाइस एक सर्कल होगा तो आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी और ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे इस वाले फॉर्मूले में ये माइनस शो कर रहा है कि जो हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है वो आर वेक्टर के अपोजिट है। तो गाइस अब हमें पता लग गया है कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, और जो हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है वो टूवर्ड द ओरिजिन डायरेक्टेड है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।